कल जब मैं धरने पे पहुंचा था उस समय बहुत शांति प्रिय माहौल था और उसके बाद जब मैं रायगढ़ पहुंचा वहां से धरने में समर्थन करने के बाद, तो रायगढ़ पहुंचने के बाद मुझे ये खबर आई किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है। वो आप मन एकजुट होकर लड़ा था, वो आप मन न्याय मिल ही और न्याय देना पड़ी। आप कल वहाँ मौजूद थे। सतनामी समाज क्या मांग कर रहे, क्या चाह रहे? क्योंकि जो डिप्टी सीएम है उन्होंने न्यायिक जांच की भी ऐलान कर दिया कि न्यायिक जांच होगी इस मामले में। ऐसा बिल्कुल अंदेशा नहीं था। उन्होंने परसों शाम तक 10 बजे रात तक हमारी बातचीत होती रही आयोजकों से। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सभा करेंगे और सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और उसके बाद सर इतने लोग जो आए, मतलब कब बता रहे हैं, कभी 10,000 लोग गार्डन दोपहर के लगभग 1:15 बज रहे हैं और इस वक्त का जो अपडेट है 1:15 बजे के आसपास 200 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बलौदा बाजार का ये वही दशहरा मैदान है जहां पर कल यानी कि 10 जून को सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया था जिसमें कहा गया था कि कलेक्टर एसपी ऑफिस का घेराव किया जाए। काफ़ी बड़ा स्पेस है। कल पूरा पंडाल लगा हुआ था। आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कल के इस कार्यक्रम में कितने भीड़ थी और उस भीड़ का अंदाज़ा आप सोचिए कि कल पूरी भीड़ जो है कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर की ओर गई और जो अंदर जाने के बाद किया वो आप लगातार वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं। भिलाई टाइम्स की टीम मौके पर पहुंची हुई है और पारा जो है आज 42 डिग्री पार है बलौदा बाजार का, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं। गर्मी काफ़ी है, तपीश आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी रही होगी। और इसी जगह पर ये जो मंच है, स्टेज है, यहाँ पे स्टेज बनाया गया था और इस स्टेज में सतनामी समाज के पदाधिकारी, कई सारे कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे जो अपने भाषण में, चाहे हो सकता है वो कई कांग्रेसियों को भाषण देने का मौका नहीं मिला, लेकिन सतनामी समाज के लोग भाषण में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि समाज के साथ जो हुआ है, जैत खाम जो पूजा करते हैं सतनामी समाज के लोग, जैत खाम की जिस धार्मिक जो उसकी पूजा करते हैं उसका जो है अपमान वो नहीं सहेगा। इसके अलावा सतनामी समाज के लोग इस बात को लेकर थे कि जो मांग वो लगातार कर रहे थे कि 15-16 मई की घटना है, सतनामी समाज का जो जैत खाम था उस जैत खाम को अमर गुफा जो गिरोधपुरी में है और गिरोधपुरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर अमर गुफा है, अमर गुफा के पास जैत खाम था। उस जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिन 3 लोगों का नाम सामने आया था वो बिहार के रहने वाले थे, ठेकेदार ने उसे पेमेंट नहीं किया और ठेकेदार का बदला उसने जैत खाम को तोड़कर, जैत खाम को काट कर निकाला। ये पुलिस के रिकॉर्ड में है और ये पुलिस की थ्योरी थी। और उसी की मांग को लेकर, उसके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है सतनामी समाज के लोग 15-16 मई से आंदोलित थे और लगातार प्रदर्शन हो रहा था, लगातार इवेंट्स हो रहे थे। और 10 जून की वो तारीख, 10 जून को ऐलान किया गया था कि 10 जून को सभी इकट्ठा होंगे और एसपी और कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो। सतनामी समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसमें वो चाह रहे कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो लोगों को पुलिस ने पकड़ा था वो आरोपी नहीं है, इसके पीछे साजिश है। उस साजिशकर्ता को गिरफ्तार करना चाहिए, उस साजिशकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यही मांग थी। और इसी मांग को लेकर सतनामी समाज के लोग इस जगह पर धरना दिए। धरना देने के बाद जब भाषण कंप्लीट हुआ, भाषण कंप्लीट होने के बाद लगभग 3:30-4 बजे के आसपास लोग एक एक करके पूरी भीड़ जो है कलेक्ट्रेट की ओर गई और कलेक्ट्रेट की ओर जाने के बाद आपने देखा वो मंजर कि किस तरह से एसपी दफ्तर की बिल्डिंग यानी कि कंपोजिट बिल्डिंग को तोड़ा गया, उसके बाद उसे आग लगा दिया गया, लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। इस तरह से लगातार तोड़ फोड़ हुई है, पूरे रास्ते भर तोड़ फोड़ हुई है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी फोड़ा गया है। इसके साथ साथ आज इस विषय को लेकर जो है यानी कि कल 24 घंटे के आसपास होने वाले हैं इस घटना को, और इस विषय को लेकर कल चूँकि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भिलाई में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देवेंद्र यादव इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे साथी संजय सिंह ने देवेंद्र यादव से बातचीत की है। इसके अलावा कलेक्टर बलौदा बाजार भाटापारा के कलेक्टर KL चौहान ने इस घटना को लेकर एक शॉर्ट ब्रीफिंग दिया है। उस शॉर्ट ब्रीफिंग में आप सुनिएगा कि इस धरना प्रदर्शन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, अनुमति को लेकर क्या कहा है। इसके अलावा ये अपडेट आ रहा है कि सुबह अभी दोपहर के लगभग 1:15 बज रहे हैं और इस वक्त का जो अपडेट है 1:15 बजे के आसपास 200 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोडेड हैं, उन वीडियो को देखा जा रहा है, उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और पहचान के आधार पर जो है उनकी
उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसके अलावा देर रात को डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी साफ कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो उपद्रव मचाए हैं, जिन्होंने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है, जिन्होंने एसपी ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ की है, जिन्होंने आग लगाया है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कल कहा था। सीएम विष्णुदेव साय चूंकि लगातार कल रात में आपातकालीन बैठक की थी और आपातकालीन बैठक के बाद आज भी इस विषय को लेकर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से वो रिपोर्ट मांगे हैं कि इस विषय को लेकर क्या कुछ है। वहीं न्यायिक जांच के आदेश पहले हो चुके थे, तो आप आगे वीडियो देखिएगा। केएल चौहान जो यहाँ के कलेक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। दूसरा, जो यहाँ की इस इलाके की विधायक कविता प्राण लहरे, जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में रही थी, वो भी कल इस प्रदर्शन में आई थी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो दिख रही हैं कि लोगों को जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था, उसे तोड़फोड़ कर दी गई थी, उस वक्त जो है कविता प्राण लहरे जो है लोगों से अपील करी थी कि इस लड़ाई समाज की लड़ाई है और ये लड़ाई समाज की ओर से लड़ी जाएगी। किसी प्रकार के सामाजिक जो संपत्ति है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। वो वीडियो भी आप आगे देखेंगे। और जिस वक्त वो कह रही थी उसी वक्त जो है उपद्रव जारी था। पीछे आपको एक नज़र आएगा कि तकिया भी फेंका जा रहा था वहाँ पे, जिस वक्त कविता प्राण लहरे वहाँ पे खड़ी हुई थी। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि वो धरने पे कल शामिल हुए थे, तो उन्होंने कल क्या देखा, क्या सुना, वो भी आप आगे वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। तो इस विषय को लेकर ज़रूरी 3 बड़े अपडेट हैं जो जानना आपको ज़रूरी है। घटनास्थल है, आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी घटनास्थल के वीडियो विजुअल आपको ग्राउंड रिपोर्ट मेरे साथ खुशवंत। कल बड़ौदा बाजार में जो घटना हुई जिससे लोग उग्र हुए, सतनामी समाज के लोग उग्र दिखाई दिए हैं, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्योंकि विधायक देवेंद्र यादव वहाँ खुद समर्थन देने के लिए गए हुए थे, मौजूद थे। कल आप मौजूद थे वहाँ पर, क्या कुछ हुआ? इतना उग्र होने की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? देखिए, ऐसा है कि सतनामी समाज बहुत ही शांति प्रिय समाज है और सतनाम के रास्ते पे चलने वाला समाज है। लगातार उनकी भावनाओं को ठेस सरकार और सरकार में बैठे हुए प्रशासन के लोग पहुंचा रहे थे। कल जब मैं धरने पे पहुंचा था उस समय बहुत शांति प्रिय माहौल था और उसके बाद जब मैं रायगढ़ पहुंचा वहां से धरने में समर्थन करने के बाद, तो रायगढ़ पहुंचने के बाद मुझे ये खबर आई कि वहां पर आगजनी और लाठीचार्ज ये सारी चीज़ें हुई है। मैं इस बात को समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी घटनाएं हुई हैं वो प्रशासनिक चूक है और प्रशासनिक चूक है तो संबंधित जो जवाबदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि जो निर्दोष सतनामी समाज की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा हैं उन पर लाठीचार्ज करके उनको मारकर या ज़बरदस्ती, जिनका कोई लेना देना नहीं है आगजनी से, जिनका कोई वहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उससे लेना देना नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई करके किसी को न्याय नहीं मिलेगा। तो पुलिस को और शासन में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदारी से देखकर इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप कल वहाँ मौजूद थे, सतनामी समाज क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जो डिप्टी सीएम है उन्होंने न्यायिक जांच की भी ऐलान कर दिया कि न्यायिक जांच होगी इस मामले में। देखिए, सतनामी समाज ने पहले से ही अपनी बातें रखी थी और सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, क्योंकि जो उनके पूजा स्थान है, जो जहाँ से उनकी भावना जुड़ी है, जैत खम पे जिस तरीके से आपके सबके सामने और सब जानते हैं कि जिस तरीके से उसको डैमेज किया गया लगातार और हर जगह पे ये धीरे धीरे करके घटनाएं बढ़ती गई, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावना आहत हुई और उन्होंने कहा कि कौन दोषी है और क्यों, किस परिस्थिति में ये सब हुआ कि जैत खम को काटने का जैसा घिनौना काम कोई व्यक्ति ने किया, तो उसकी स्पष्टता आनी चाहिए। उसी को लेकर कल सब लोग थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक संवाद जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं था, इसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना प्रदेश में हुई। कल जिस प्रकार से लोग भड़के उस पर विधायक गुरु खुशवंत ने आरोप लगाया है कि ये कोई सोची समझी साजिश है, कोई प्लान के तहत कर रहा है, क्योंकि सतनामी समाज जो है वो अहिंसा के मार्ग में चलने वाला समाज है, तो कोई तीसरा पार्टी है जो इनको भड़काने का काम कर रही है। देखिए, ऐसे वो सतनामी समाज के गुरु हैं, मैं उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रतिक्रिया देना मेरा उचित नहीं है। मैं तो प्रशासनिक विषय पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि धरना अगर हो रहा है तो शांतिपूर्ण हो, वहाँ पर जो भी लोग धरने में सम्मिलित हो रहे हैं उनसे संवाद हो, ताकि वो एक व्यवस्था बना के रख सकें। तो व्यवस्था बनाने में असफल प्रशासन हुआ तो उसका पूरा नुकसान निर्दोष लोगों के ऊपर थोड़े ना
दे दिया जाएगा, जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है उससे। ये हमारे साथ मौजूद थे विधायक देवेंद्र यादव, जो कल उस समर्थन करने गए हुए थे उस धरने का, और समर्थन करने के बाद वो वहाँ से निकल चुके थे, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। और एक ऑडियो के माध्यम से ऑडियो जारी करके विधायक गुरु खुश साहिब ने साफ तौर पर कहा है कि ये कोई सोची समझी साजिश लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है वैसी होनी नहीं चाहिए थी। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कहेला कौन आप लोगों से निवेदन है भाई, तोड़ फोड़ ना करें। कहाँ है? आप सबसे अपील करत हम है, कोई भी शासकीय संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के घर के संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे समाज के लड़ाई है, हम लड़ा था, लेकिन कोई ला नुकसान नहीं पहुंचाना है। वैसे आप मन से निवेदन करता हूँ भाई मान, सबसे निवेदन करत हम है, किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है, वो आप मन एकजुट होकर लड़ा था, वो आप मन न्याय मिल ही, न्याय देना पड़ी। जो कार्य के लिए हम आए हैं, जो आंदोलन है तेला हमन करबो, और कछुला तोड़ फोड़ नहीं करा। सबसे निवेदन चला गिरफ्तारी हो चुकी है, उनमें से सबकी पूछताछ चल रही है, और जो भी उनके साथ लिंक मिलेगा कि वो आगे जो बताएंगे किसने उनको इंट्रोगेट किया, किसने बुलाया, वो सब गिरफ्तारियां होंगी। तो लगातार हमारी टीम लगी हुई है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप जिले के मुखिया हैं और आपके ऑफिस में ही आगजनी हुई है, तो अभी तक किन किन विभागों में सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात करें तो क्या हुआ है? नुकसान का आकलन मैंने आज सुबह से ही पीडब्ल्यूडी को लगा दिया है और एनडीएम को लगा दिया है, तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एसपी ऑफिस के दिशा पे लगे हुए हैं, पुलिस अधीक्षक ऑफिस की ओर ही आग लगे हैं। इस डायरेक्शन में आग नहीं है, इस डायरेक्शन में सिर्फ जो कलेक्टर की जो इधर बैठते हैं उधर सिर्फ कांच वगैरह फूटे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आग लगी है वो एसपी ऑफिस और उससे लगे हुए 2-3 ऑफिस और हैं। तो उसको हम लोग अधिकारियों के द्वारा भी दस्तावेजों वगैरह का लिस्टिंग करा रहे हैं, और बाहर जो सिविल वर्क डैमेज हुआ है उसको हम पीडब्ल्यूडी की टीम को लगा दिए हैं। हमारी टीम सुबह से लगी हुई है, तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन में अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी हमारे पास आरोपियों की पहचान कैसी की जा रही है। हमारे पास वीडियो फुटेज है, आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारे की वीडियोस मिले हैं, फुटेज मिले हैं, उसमें से हम लोग एक एक करके पूरे हमारे पूरे ऑफिसर्स लग रहे हैं। कितने लोगों को पूछताछ की गई है? एग्जैक्ट नेतृत्व करता है, कितने पूछताछ की गई है ये फिगर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ नेतृत्व करता भी हैं वहाँ पर जो गिरफ्तार हुए। सर अंदेशा था तो क्यों कलेक्ट्रेट नहीं, ऐसा बिल्कुल अंदेशा नहीं था। उन्होंने परसों शाम तक 10 बजे रात तक हमारी बातचीत होती रही आयोजकों से। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सभा करेंगे और सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, और उसके बाद सर इतने लोग जो आए, मतलब कब बता रहे हैं, कभी 10,000 लोग गार्डन चौक में हम एक ज्ञापन देंगे और हम वापस चले जाएंगे। रिपोर्ट तो तैयार करती है सर, वो सब ठीक है। हमारे पास जो इनपुट था उसके आधार पर हमने फोर्सेज भी लगाई थी, 450 की फोर्स लगाई थी, पर्याप्त बैरिकेटिंग किए थे, 4 फायर ब्रिगेड हमने तैनात किया हुआ था, लेकिन उसको भी उन्होंने डिमेज कर दिया। थैंक यू।